student. I am Manfal Maurya. Today in class 10 we discuss exercise question. एक्सरसाइज क्वेश्चन में आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के जो क्वेश्चन. इसमें अगला क्वेश्चन है इन F2 जनरेशन ऑफ ए क्रॉस्ड प्रोजेनी having different trait are produced in the ratio 3:1. State whether it is monohybrid cross or dihybrid cross. Give an example of such cross. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब F2 जनरेशन का क्रॉस प्रोजेनी से होता है, ठीक है ना, तो डिफरेंट ट्रेट आर प्रोड्यूस्ड होते हैं और उनका रेशियो 3:1 है. उसका रेशियो क्या है? 3:1 है. तो इसको हम क्या कहेंगे कि अगर डिफरेंट ट्रेट वाले हैं कैरेक्टर्स और उसका रेशियो कितना आता है? 3:1. ये आपका दे दिया है क्या? यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको भेजा गया है क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन द F2 जनरेशन ऑफ ए cross progeny having different trait जो F2 जनरेशन में प्रोजेनी डिफरेंट ट्रेट रखती हैं, प्रोड्यूस्ड इन द रेशियो, उनका जो रेशियो होता है क्या होता है? प्रोड्यूस इन द रेशियो कितना आता है? 3:1 का. किसका कितना आता है? 3:1 का. स्टेट वेदर इट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस. गिव ऑफ सच क्रॉस एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये कैसा क्रॉस हो सकता है? यही कहा गया है कि स्टेट वेदर it is a monohybrid cross or are a dihybrid cross. Give one example of such cross. Give an example of such cross. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 3:1 का रेशियो आता है वो किस में आता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता है. यहाँ पे देखेंगे उसका जो फिनोटिपिक रेशियो आता है तो 3, यानी इसका आंसर में क्या हो जाएगा? 3:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये किसका है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है. ठीक है, तो इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, तो इसको हम जो यहाँ पे पूछा गया है
कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच क्रॉस, इस क्रॉस का हमको एग्जाम्पल देना है। कैसे? तो हम देखते हैं कि जब प्योर टाल प्लांट को लिया जाता है, प्योर टाल, और यहाँ पर प्योर डार्फ लिया जाए, ठीक है, तो प्योर टाल का कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल टी। इसके जीन दोनों होंगे, क्या होंगे? कैपिटल टी। और प्योर डार्फ का क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। ठीक है, तो अब जब इससे गैमीट प्रोड्यूस होंगे तो ये हो जाएगा, एक कैपिटल टी का गैमीट हो जाएगा और दूसरा भी कैपिटल टी का हो जाएगा। ये प्योर टाल के गैमीट हैं, और प्योर डार्क के गैमीट ये हो जाएंगे आपके ऐसे, ठीक है। तो इन F1 जनरेशन में क्या मिलेगा? सभी टाल ही मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सभी एक ऐसे ही हो जाएंगे। ये क्या है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, F1 जनरेशन, और सभी क्या होंगे? ऑल हाइब्रिड टाल होंगे। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का रेशियो एराइज नहीं होता, सभी एक जैसे हैं। तो ये F1 जनरेशन, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि F2 जनरेशन का, किसका? यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में F2 जनरेशन ऑफ क्रॉस। तो F2 जनरेशन में क्या होता है कि सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजनी। यहाँ पे हम देखेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी। तो सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजनी, तो सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजनी में ये, अगर हम इसको एक को ये माने कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो यही प्रोजनी है, यही क्या है? प्रोजनी है। ये क्या है? दोनों हाइब्रिड टाल, ये भी क्या है? हाइब्रिड टाल है। तो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो गैमीट बनेंगे यहाँ पे, और इसके द्वारा भी होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों का जब क्रॉस होता है तब क्या मिलता है हमको? तो यहाँ देखेंगे ऐसे, तो इन दोनों का जब क्रॉस होता है तो ऐसे बनेंगे। तो ये पहला जो बनेगा वो कैपिटल टी है, तो ये टी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टाल को, टाल, और ये प्योर टाल होगा, ठीक है। और ये दूसरा जो है ऐसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट है किस पे? स्मॉल टी, यानी जो जीन्स है स्मॉल टी रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ड्वार्फ पे क्या है? तो ये हाइब्रिड टाल हो जाएगा, हाइब्रिड टाल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका जब इसके साथ होगा तो ये भी कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी क्या हो जाएगा? हाइब्रिड टाल। ये भी कैसा हो गया? हाइब्रिड टाल हो गया। और इसका जब इसके साथ होता है तो इसको क्या कहेंगे? तो ये स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया? प्योर ड्वार्फ हो गया, डी। तो
हम यहाँ पे फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या देखते हैं कि ये भी टाल मिला, ये भी टाल है, ये भी टाल है, ये भी टाल है, तो 3 टाल मिले और 1 क्या मिला, ड्वार्फ मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जिन्होंने स्टडी किया था वही ग्रेगर जॉन मेंडल्स है। व्हाई डिड मेंडल्स चूज पी प्लांट? ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, ए द जीन ऑफ ए रेड हेयर्स। ठीक है, तो इसको आप खुद करिएगा, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसको आप अपने से करिएगा, बाकी जो नहीं आएगा उस क्वेश्चन को हम फिर से रिवाइज करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं चाहे कहीं भी आए। ठीक है।